नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत का पाठ 3 और उस पाठ का नाम है अलस कथा। तो इस अलस कथा का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अलस कथा के रचनाकार कौन है? अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, यानी ऑप्शन ए पहला, विद्यापति। दूसरा क्वेश्चन है, अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, यानी लिखित है? अलस कथा किस ग्रंथ से लिखित है? पुरुष परीक्षा, स्त्री परीक्षा, मानव परीक्षा, मरकट परीक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुष परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा, व्यंग्यात्मक कथा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यंग्यात्मक कथा। अलस कथा क्या शिक्षा देती है? अलस कथा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण, गुण निराकरण, दर्शन की, सत्य की। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, दोष निराकरण की। अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? मानव गुण का, आलसी का, मित्र का, दुष्परिणाम का। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव गुण का। अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जब सब सो रहे थे। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आंसर होगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आंसर होगा 4, यानी 4 लोग अलसशाला से नहीं भागे थे। ऑप्शन बी होगा। आलसियों की गति कैसी होती है? आलसियों की गति कैसी होती? कारुणिक, देवतुल्य, ईश्वरीय, निर्दय। तो हो जाएगा कारुणिक। आलसियों की गति कारुणिक होती है। आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? आलसियों आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? अभद्र, निर्दयी, कारुणिकी, पातकी। तो आंसर होगा कारुणिकी। तव्यर्ते तव्यर्ते यदस्मिन् गृहे अग्निर्नोऽस्ति किस आलसी की उक्ति है? तो आंसर होगा द्वितीय, यानी ऑप्शन बी। आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? चोर, महात्मा, धूर्त आलसी, शिष्य। आंसर होगा धूर्त आलसी। आंसर होगा धूर्त आलसी। पहला आलसी क्या बोला? पहला आलसी क्या बोला?
कैसा हल्ला हो रहा, रो क्यों रहे, झगड़ा हो रहा, धर्म करो। तो आंसर होगा कैसा हल्ला हो रहा। चारों आलसियों को किसने निकाला? चारों आलसियों को किसने निकाला? नियोगी पुरुषों ने, राजा ने, मित्रों ने, शिक्षकों ने। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नियोगी पुरुषों ने। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाह पकड़कर। तो केस पकड़कर यानी बाल पकड़कर बाहर किया गया। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 4, 3। तो 4 थी, आंसर सी। अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? राशन बंद करने के लिए, आलसी पुरुषों की परीक्षा के लिए, और अधिक सुविधा देने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। तो शत्रु मानते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। तो आंसर होगा बी, आलस्य। भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता? भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता? धूर्त, मित्र, स्त्री, आलसी। तो आंसर होगा डी, आलसी। करुणामय कौन दिखता है? करुणामय कौन दिखता है? आलसी, स्त्री, तेज तर्रार, मित्र। तो आंसर होगा ए, आलसी। निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? धूर्त, मित्र, राजा, आलसी। तो आंसर होगा डी, आलसी। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? भोजपुरी में, यानी भोजपुर होगा, यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, भोजपुर। भोजपुर में, राजगृह में, मगध में, मिथिला में। तो आंसर होगा डी, मिथिला। धूर्त कृत्रिम आलस्य दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? जो धूर्त लोग थे, बनावटी आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? दान, धन, भोजन, जल। तो होगा भोजन। जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? सजातियों का, छात्रों का, गुरु का, मित्रों का। तो आंसर होगा ए, सजातियों का। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में, भोजपुरी में। तो हो जाएगा संस्कृत में। विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? लेखक, निबंधकार, मैथिली कवि, पत्रकार। तो आंसर होगा सी, मैथिली कवि थे। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। तो आंसर होगा बी, विद्यापति। मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? रामेश्वर, विशेश्वर, सुरेश्वर, वीरेश्वर।
तो आंसर होगा डी वीरेश्वर। कितने पुरुष सोए थे? कितने पुरुष सोए थे? 7, 4, 8, 3। तो आंसर होगा 4, ऑप्शन बी। घर में आग को देखकर कौन भाग गए? घर में आग को देखकर कौन भाग गए? चोर, धूर्त, साधु, इनमें कोई नहीं। तो आंसर होगा धूर्त। धूर्त लोग आग को देखकर भाग गए। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक, कोमल, कठोर, निर्दय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, दानशील और कारुणिक। स्त्रियों की गति कौन है? पति, गुरु, मित्र, देवता। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पति। बालक की गति कौन है? बालक की गति कौन है? पिता, माता, मित्र, भ्राता। तो आंसर होगा माता। शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? दया, काम, लोभ, आलस। तो आंसर होगा डी, आलस। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? लोभ करके, दया, उद्यम, आलस। तो आंसर होगा सी, उद्यम। यानी मेहनत करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? 2, 3, 4, 5। तो आंसर होगा 4। किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? चोर, अग्नि, मित्र, वर्षा। तो याग को देखकर सभी धूर्त भाग गए अग्नि को। आलोक्य पद का पर्याय कौन है? आलोक्य। तो होगा इसका आंसर दृष्टवा। दृष्टवा। और लास्ट क्वेश्चन है, तुस्रीम का अर्थ कौन है? तुस्रीम का अर्थ व्यर्थ, चुपचाप, चंचल, संतोष। तो आंसर होगा बी, चुपचाप। आंसर होगा बी, चुपचाप।